जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हम जाए वकुआ से होकर आ रहे हैं और वहाँ पर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, मुतज़ाद लोगों का जो ओपिनियन है वो सामने आ रहा है। अब इस तरह की सूरत हाल में जहाँ पर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बयानात दे रहे हैं इस वाक़े के हवाले से, पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है ये जानना बहुत ज़रूरी हो गया और इसीलिए मैं थाना मिडरांजा आया हूँ और यहाँ के जो SHO हैं मोहम्मद सकलैन शाह साहब, इंस्पेक्टर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और इस मुकदमे के बारे में जानते हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, क्या पुलिस तफ्तीश कहती है इस मुकदमे के हवाले से? वहाँ पर हम गए हैं, वो लोग तो अक्सरियत ये कहती है कि असलम मडियाना साहब यहाँ पर नहीं आए। कुछ लोगों ने आके कहा है कि जुल्म हुआ है, असलम मडियाना साहब के साथियों ने किया है, लेकिन हमने उनको देखा नहीं है। पुलिस तफ्तीश क्या कहती है? लेकिन जी कोई जुर्म भी होता है उसका एक बैकग्राउंड होता है कि नफीस खान है जो मजलूब है, इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। ये एक इसने स्कूल बनाया हुआ है, बेजरा सा इंसान है, खिदमत खर्च करता है। इसने SP साहब की पूरी कचहरी में कहा था कि जो असलम मडियाना है ये चोरों की नानी है। उसी रंज की बिना पर इसको बाज़ार में दिन के वक्त आपने देखा है वहाँ पे कितना रश है, इस जगह पे उसको दिन दिहाड़े नंगा करके बदर्दी से इसकी टांगें तोड़ गई और ये असलम मडियाना और उसके हवाली ने ऐसा किया। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक फायरिंग हुई है? फायरिंग हुई है। अच्छा। फायरिंग भी हुई है, लाठियों से भी मारा गया है और लोगों को भी थ्रेट किया गया कि अगर कोई नज़दीक है, अगर किसी ने इसको पानी दिया तो उसके साथ भी ऐसे ही सलूक होगा। जो भी उनके खिलाफ बातें करता है उसका अंजाम यही होता है जैसे नफीस खान का हुआ है। इन तमाम लोगों को पता है कि दिन के वक्त वकूआ है, बाजार में वकूआ हुआ है, तो ये सिर्फ उसका डर की वजह से ऐसा नहीं आपको बता रहे। अच्छा, इस मुकदमे की तफ्तीश के लिए जो अब असलम मडियाना और उनके दीगर साथियों के खिलाफ दर्ज हुआ है, इसकी तफ्तीश के लिए जो टीम तश्कील दी गई है उसके एक मेंबर आप भी हैं। आप लोगों पर किसी किस्म का दबाव है तफ्तीश के दौरान? किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है और मेरिट पे तफ्तीश हो रही है। आइंदा भी इंशाल्लाह ये तफ्तीश मेरिट पे होगी। क्या ये दुरुस्त है कि दौरान तफ्तीश जो 3 SHOs थे या मुकदमा दर्ज होने के बाद जिन्होंने असलम मडियाना साहब के घर पर छापा मारा, उन लोगों को ट्रांसफ़र कराया गया? ये इनका देखें जी, ये तो हमारा इंस्पेक्टर दूर की बात है, हमारे DPO साहब को भी ट्रांसफ़र करा दिए। उनका क्या कसूर है कि एक मजलूम की दारदस्ती की है? सिर्फ यही कसूर है ना DPO साहब का, हमें हिदायत है जो कि मेरिट पे करें, मजलूम की दारदस्ती करें और तो DPO साहब का तबादला हो गया, इंस्पेक्टर इनके क्या है? तो DPO साहब जो है वो इसकी मेरिट पे तफ्तीश कर रहे थे, आप समझते हैं इसीलिए उनका तबादला हुआ? 100% मेरिट, किसी किस्म का कोई परेशानी नहीं है, कोई जानबदारी नहीं है, बिल्कुल 100% मेरिट पे तफ्तीश है। तो यानी कि अगर कोई दबाव डालने की कोशिश की गई पुलिस पर तो DPO साहब पर डालने की कोशिश की गई होगी और अगर उन्होंने वो दबाव नहीं माना तो फिर उनका ट्रांसफ़र कराया गया? ऐसे ही है, ऐसे ही है। जब उनकी बात नहीं मानी गई तो उन्होंने तबादला करा दिया। तो वो जो कहते हैं असलम मडियाना साहब के भतीजे जिनका भी हमने इंटरव्यू किया, नदीम मडियाना, वो कहते हैं कि जी हमने नहीं किया ये। वो कहते हैं जी कि ये नदीम मडियाना साहब ये जो सियासी तौर पर हमें जो है विक्टिमाइज़ किया जा रहा है और इसमें कोई हकीकत नहीं है। सियासी कोई परेशानी नहीं है। ये नदीम मडियाना साहब थे, ये शरीफ आदमी थे, ये भी ये इस मुकदमे में भी चलान हुए हैं और स्कूल की ईंटें चोरी की हैं जो इनसे बरामद हुई हैं, बरामद होकर चलान हुए हैं। ये थोड़े अर्से पहले मैंने भी इनको चलान किया और ये बुरी जमानत पे आ गए हैं। चालान तो अभी आपने किया नहीं ना? नहीं, चलान किया है, जुडिशल गए हैं, वहाँ पे जमानत से आ गए, चलान बन गया। अच्छा, जो 6 लोग हैं जिनको आपने पकड़ा था उनको जेल भिजवा दिया हुआ है? जी वो जेल में चले गए हैं। 3 लोग इस वक्त मफरूर हैं? 4 लोग मफरूर। 4 मफरूर हैं। वो इनके कोई बॉडीगार्ड्स हैं, इनके रिश्तेदार हैं या कोई और है? उनमें से कुछ इश्तिहारी हैं, थाना जक्सियाँ के, सरगोदा के। अच्छा, ये असलम मडियाना साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, एक लिस्ट है FIRs की, 25 के करीब FIRs हैं और मैंने उनके भतीजे नदीम मडियाना को भी दिखाई। उन्होंने कहा कि सारे मुकदमे जो हैं ये सियासी बुनियादों पर बनाए गए थे और क्योंकि इनमें कोई हकीकत नहीं थी इसी वजह से ये सारे मुकदमे जो हैं एक एक करके खारिज भी हो गए। ग़ालिबन ये तमाम मुकदमात में चलान हुआ है, खारिज चंद एक खारिज में, वरना तमाम में चलान हुए, सजा भी हुआ है। कत्ल के मुकदमे में सजा भी इसने भुगती है असलम मडियाना साहब। नफीस लोधी को गोलियां लगी हैं टांगों पे? बकौल नफीस खान के लगी हैं। तफ्तीश क्या कहती है आप? तफ्तीश अभी तक जो फाइनल नहीं हुई, फिर इसका जो मेडिकल के मुताबिक देखेंगे उसके बाद फाइनल। मेडिकल तो कहता है कि नहीं लगी हैं गोलियां। नहीं, अभी उसमें एक उन्होंने जेर मुशाहिदा रखी हुई है, एक ज़रब जेर मुशाहिदा है, उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया। जब तक वो उसमें जेर मुशाहिदा का रिजल्ट नहीं आता उस वक्त तक ये हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता।
हमने कोशिश की कि दोनों पार्टियों का मौक़िफ़ आप तक पहुंचाएं। कौन सच्चा है और कौन झूठा, इसका फैसला तो बिलाशुबा अदालत ही को करना है। अलबत्ता इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि मुकदमे की तफ्तीश मेरिट्स पर करने के लिए मुकामी पुलिस को हर तरह के सियासी असर रसूख से आज़ाद करना होगा। लेकिन फ़िलहाल इस ज़िले के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर रिजवान को वफाकी हुकूमत की तरफ से सूबा बदर करने का हुक्म ये सवाल उठाता है कि क्या हमारी पुलिस सियासी असर रसूख से पाक है? अगर नहीं तो क्या इस मुआशरे में गरीब और कमज़ोर की दाद रसी हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ हमारी हुकूमत दे सकती है।